কাছ থেকে উনি দীক্ষা লাভ করেন। আর তার 3 বছর পরেই 1975 সালে উনি সন্ন্যাস দীক্ষা লাভ করেন ছিল প্রভুপাদের কাছ থেকে। প্রভুপাদের আদেশে উনি পদযাত্রা আরম্ভ করেন, যেটা আজ সারা বিশ্বে বিখ্যাত। বিশ্বের প্রায় প্রত্যেকটি দেশে পদযাত্রায় অনুষ্ঠান হয়। বিশ্ব প্রচারক শ্রী শ্রীমৎ লোকনাথ স্বামী গুরু মহারাজ সারা বিশ্বে উনি প্রচার করছেন মহাপ্রভুর বাণী। অনেক মন্দির উনি স্থাপন করেছেন ভারতবর্ষে। এবং লোকনাথ স্বামী গুরু মহারাজ এবং কীর্তন এটা অভিন্ন। এবং অনেক গ্রন্থ উনি লিখেছেন। আমাদের পরম সৌভাগ্য, আমরা প্রত্যেকেই সৌভাগ্যবান সৌভাগ্যবতী যে আমরা উনার মতো মহান বৈষ্ণবকে আমরা আমাদের কাছে আমরা পেয়েছি। এবং শ্রী শ্রীমৎ লোকনাথ স্বামী গুরু মহারাজ এক কথায় রাজি হয়ে গেছেন এখানে কিছু বলার জন্য। আমি ওনাকে অনুরোধ করেছিলাম আরতি করবো। দেবর্ষি নানকুল বাবু, আমরা একটু আরতি করব। আরতি করেন কিন্তু সাউন্ড ছাড়া। হ্যাঁ, সাউন্ড ছাড়াই। আর মালা গ্রহণ করুন মহারাজ। হরে কৃষ্ণ। ইসকন বাংলাদেশের পক্ষ থেকে আমাদের পরম পূজ্য শ্রী লোকনাথ স্বামী গুরু মহারাজকে মাল্য প্রদান করছেন শ্রীমৎ ভক্তি অদ্বৈত নবদ্বীপ স্বামী মহারাজ। আপনারা সবাই উলুধ্বনি এবং হরিধ্বনির মাধ্যমে ঠিক আছে মহারাজ, মালা পরে ফেলছেন, এখন একটু আপনি আরতি করবেন। হ্যাঁ, আমাদের মহারাজকে দেবর্ষি, হ্যাঁ, তো আমি অনুরোধ করেছিলাম শ্রী শ্রী লোকনাথ স্বামী গুরু মহারাজকে নিতায়ের করুণা সম্বন্ধে বলতে। আগামীকাল বলরাম জয়ন্তী, আজকে নিতায়ের করুণা সম্বন্ধে উনাকে বলার জন্য আমি অনুরোধ করেছিলাম। হরে কৃষ্ণ মহারাজ। भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। श्री श्री गौर नित्यानंद की। बांग्लादेश में श्रवण उत्सव संपन्न हो रहा है। मैं हिंदी में बोलूंगा। चलছে? यस महाराज। बंगाली भाषा मैं बोलते पारी ना, আমি বুঝি, পড়তে পারি কিন্তু बोलते पारी। तो वाह, आप हिंदी समझते हो ना? यस महाराज। ओके, तो समझने का प्रयास करो। तो वाह, आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। आप बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित हो इस श्रवण उत्सव में। श्रवण उत्सव, कानों के लिए, कर्णों के लिए उत्सव, श्रवण उत्सव। तो वैसे कल है, टुमारो, बलराम पूर्णिमा महोत्सव की। तो नारू गोपाल प्रभु मुझसे कहे कि बलराम होइल निथाय, जो बलराम नित्यानंद प्रभु के रूप में प्रकट हुए, बलराम प्रभु के संबंध में मैं कुछ कहूं।
और वे कहे कि बलराम की करुणा के संबंध में भी मैं कुछ कहूं। हरी हरी। तो उस वक्त ही मैंने कहा था, आहा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी, और कृपावलोकन कर आमी बड़ा दुखी। तो नरोत्तम दास ठाकुर उस गीत में कहते हैं, आहा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी। हे नित्यानंद प्रभु, आप सदैव नित्य आनंद में रहते हो, सुखी रहते हो, लेकिन मेरी ओर तो देखो, आमी बड़ा दुखी। तो ये ठीक नहीं है ना कि आप सुखी, आप आनंद लूट रहे हो और हम बेचारे दुखी है। तो हे नित्यानंद प्रभु कुछ कीजिए, कृपावलोकन करी, अमी बड़ा दुखी, हम पर कृपावलोकन, कृपा दृष्टि कीजिए हे नित्यानंद प्रभु। तो नित्यानंद प्रभु अपने कृपा के लिए, करुणा के लिए प्रसिद्ध है। श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु, जैसे हम गाते रहते हैं, हे कृष्ण करुणा सिंधु भी है, हाँ प्रभु वो भी है नित्यानंद। तो गुरु करुणा सिंधु होते हैं। तो गुरु करुणा सिंधु है, तो नित्यानंद प्रभु आदि गुरु है, गुरुओं के गुरु है। ये बलराम की पदवी है, बलराम का ये वे गुरु है। तो वह ऐसे गुरु की निश्चित ही हम सभी पर करुणा की दृष्टि होती ही है, और इस संसार को करुणा देने के लिए, करुणा का वितरण करने के लिए तो नित्यानंद प्रभु प्रकट हुए, करुणा अवतारो। गौर नित्यानंद बोल, हरि बोल, हरि बोल। तो गौरांग और नित्यानंद प्रभु प्रकट हुए हैं। वे दोनों भी वैसे प्रसिद्ध है। नमो महावदान्याय, तो महावदान्य वैसे गौरांग महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु दोनों महावदान्य है। बलराम होइल निथाय, नंद नंदन जय, सची सुत होइल सई, बलराम होइल निथाय। हम वृंदावन जाते, वृंदावन के परिक्रमा के समय हम जब दाऊ जी नाम का स्थान है गोकुल के पास, तो उस क्षेत्र में हमको सुनने को मिलता है, दाऊ जी का भैया कृष्ण कन्हैया, दाऊ जी का भैया कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया दाऊ जी का भैया। तो दाऊ जी के भैया, दाऊ जी मतलब बलराम के भैया है कृष्ण कन्हैया। तो इस प्रकार भक्त कृष्ण और बलराम के गुण गाते हैं। एक पार्टी कहते कृष्ण दाऊ जी का भैया, दूसरी पार्टी कहते कृष्ण कन्हैया। तो फिर हम जब
ब्रजमंडल परिक्रमा के उपरांत या पहले या बाद में जब नवद्वीप आते, नवद्वीप में परिक्रमा होती है, तो फिर जयप्रताप महाराज भी, ये शायद वही होंगे जिन्होंने ये चैंट ये सिखाया, प्रसिद्ध किया, गौरांग, क्या कहोगे, नित्यानंद गौरांग, नित्यानंद गौरांग, नित्यानंद नित्यानंद गौरांग। तो वह दाऊ जी का भैया कृष्ण कन्हैया यह नवद्वीप में गौरांग नित्यानंद जब हम कहते, इससे पता चलता है वैसे नंद नंदन जय सची सुत होइल सई और बलराम होइल निताय। तो ये बलराम बंगाल में प्रकट हुए, एक चक्र ग्राम, उनका बालपन या बाल लीलाएं तो एक चक्र ग्राम में संपन्न हुई, और फिर एक साधु आए नित्यानंद प्रभु के घर पर, या हड़ाई पंडित और पद्मावती के घर पर, और काफी आतिथ्य हुआ इस अतिथि का। और जब वे प्रस्थान करने जा रहे थे तो वह उन्होंने एक विशेष मांग की इस परिवार से, आप मुझे नित्यानंद प्रभु को दे दो, आई वॉन्ट नित्यानंद, आई वॉन्ट नित्यानंद, ताकि मुझे, परिव्राजक आचार्य थे तो ब्राह्मण में प्रचार में वो सहायता हैं। तो वह चक्रग्राम से निकल पड़े और पूरे सारे भारत का भ्रमण किए। और नित्यानंद प्रभु ने भ्रमण वैसे ही किया भारतवर्ष का जैसे बलराम पूरे भारत की यात्रा किए थे। इस घटना प्रसंग से या इस लीला से भी हम समझ सकते हैं कैसे बलराम होइल निताय, बलराम ने भ्रमण किया, नित्यानंद प्रभु ने सारे भारतवर्ष का भ्रमण करते करते जब नित्यानंद प्रभु वृंदावन पहुंचे, वृंदावन में राधा कुंड के तट पर थे, तो उन्होंने सुना कि उनके प्रभु नित्यानंद तो प्रभु है ऐसे उनके महाप्रभु प्रकट हुए हैं चैतन्य महाप्रभु की। तो ये समाचार सुनते ही नित्यानंद प्रभु सीधे नवद्वीप के लिए प्रस्थान किए और गौरांग नित्यानंद का मिलन हुआ नवद्वीप में। चैतन्य महाप्रभु होंगे कुछ 20 कुड़ी आप कहते 20 years old एक दृष्टि से, नंदनाचार्य के घर में जो इस्कॉन से पास में ही है। तो उसके उपरांत फिर गौरांग और नित्यानंद साथ में रहे। संकीर्तनैक पितरो, वैसे दोनों ये तो संकीर्तन आंदोलन के पिता है, फाउंडिंग फादर्स है। श्रीवास आंगन में फिर कीर्तन प्रारंभ हुआ, वहां पर गौरांग नित्यानंद सारे ऑल मेंबर्स ऑफ द पंच तत्व वहां उस कीर्तन में सम्मिलित हुआ करते थे। हरि हरि। तो फिर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया। तो चैतन्य महाप्रभु के साथ ही चैतन्य नित्यानंद प्रभु भी जगन्नाथपुरी के लिए प्रस्थान किए।
और फिर एक समय वैसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि नित्यानंद प्रभु, आप तो मेरे साथ ही सदैव रहा करते हो, आप जाओ, बंगाल जाओ या बांग्लादेश जाओ। उस समय तो बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल एक ही था, तो बंगाल जाओ, लाभ के देश जाने के लिए कहा। चैतन्य महाप्रभु ने कहा नित्यानंद प्रभु को। तो नित्यानंद प्रभु कुछ विशेष भक्तों के साथ या 12 बालकों या गोपालों के साथ, अन्य कुछ भक्तों के साथ वे बंगाल के लिए प्रस्थान किए। वैसे चैतन्य महाप्रभु का आदेश था, सुनो सुनो हरिदास, सुनो नित्यानंद, प्रति घरे गिया करह अमार अज्ञाय प्रकाश, बोलो कृष्ण भज कृष्ण कर कृष्ण शिक्षा। तो नित्यानंद प्रभु अब गुरु की भूमिका निभाएंगे। चैतन्य महाप्रभु का आदेश हुआ है, जाओ हरिदास जाओ, नित्यानंद प्रभु जाओ, घर घर जाओ और क्या कहो, बोलो कृष्णा भज कृष्णा कर कृष्ण शिक्षा। तो पहले तो पानी हाटी आए नित्यानंद प्रभु, हरि हरि, और उनका प्रचार कार्य वहां प्रारंभ हुआ। और वहां जो पानी हाटी में कीर्तन हुए, कुछ अद्भुत कीर्तन हो रहे थे, अखंड कीर्तन, नॉन स्टॉप कीर्तन, कीर्तनीय सदा हरि, डे एंड नाइट, अहर्निश कीर्तन और नृत्य हो रहे थे। और इसी के साथ श्री कृष्ण चैतन्य यहाँ पर नित्यानंद प्रभु धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, धर्म की स्थापना कर रहे थे। करुणावतार नित्यानंद प्रभु अधर्म की स्थापना करके ही तो क्या करेंगे, अपने करुणा का, अपने कारुण्य का प्रदर्शन होगा। धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म की स्थापना करेंगे नित्यानंद प्रभु, धर्म की रक्षा करेंगे नित्यानंद प्रभु, धर्म को फैलाएंगे सर्वत्र नित्यानंद प्रभु। ये सारे नित्यानंद प्रभु के करुणा का, करुणा निधान रहे, करुणा सिंधु रहे, दीन बंधु रहे नित्यानंद प्रभु। हरि हरि। तो इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर भी अपने उस गीत में कहे हैं, नदिया गोद्र में नित्यानंद महाजन, पथिया चे नाम हट जीवेर कारण। तो भक्ति विनोद ठाकुर क्या कहते हैं, नदिया गोद्र में, नदिया गोद्र में या पूरे नवद्वीप में या सर्वत्र बंगाल में, ऐसे चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को जीबीसी बनाया कहो, या जीबीसी गवर्निंग बॉडी कमिश्नर, जीबीसी या प्रचारक बनाया, मैनेज कर रहे थे, he was managing preaching। तो इसके लिए उन्होंने कर रहे हैं। और स्थान अस्थान नहीं विचार, पात्र अपात्र नहीं विचार, कहाँ कीर्तन करना है, कहाँ करुणा का वितरण करना है, किसको करुणा देनी है, किस पर कृपा करनी है, नहीं करना है, ये विचार नहीं था। सर्वत्र प्रचार,
और हर एक को वे दे ही रहे थे ये कृष्ण प्रेम का दान, कृष्ण प्रेम का दान या कृष्ण प्रेम का धन का वितरण नित्यानंद प्रभु कर रहे थे। तो वैसे जब वे पानी हाटी में थे तो उस समय आ गए रघुनाथ दास, तो उन पर भी तो विशेष कृपा किए नित्यानंद प्रभु। हरिदास रघुनाथ दास आए, नित्यानंद प्रभु बैठे थे अपने कई सारे भक्तों के साथ गंगा के तट पर। तो उन्होंने पूछा, रघुनाथ दास ये रघुनाथ है? रघुनाथ? तो किसी ने कहा, वो पीछे देखो, पीछे बैठा है, छिप के बैठा है रघुनाथ। तो नित्यानंद प्रभु ने कहा कि चोर कहीं का, छिपे हो, आगे आ जाओ। तो जब आगे आए तो नित्यानंद प्रभु खड़े हुए और उन्होंने अपना चरण कमल रघुनाथ दास के सिर पर रखा। हरि हरि, क्या करुणा है। और फिर ये भी कहा कि तुम चोर हो, तुम पीछे छिप के बैठे थे, मैं तुमको दंडित करूंगा। क्या दंड देना होगा? यहाँ जो मेरे जो परिकर है, संगी साथी है, पार्षद है, उन सबको दही चीड़ा खिलाओ। तो वो सेवा भी की। वैसे रघुनाथ दास गोस्वामी ने तो केवल उनके परिकरों को ही खिलाया, नहीं दही चीड़ा, दूध चीड़ा ही खिलाया। और फिर उस गांव के लोग भी आए और वे भी भरपेट खाए। और फिर कई गांवों के लोग, ग्रामों से, नगरों से लोग वहां आ रहे थे और सबको दही चीड़ा खिलाए रघुनाथ दास गोस्वामी। नित्यानंद प्रभु को प्रसन्न किए। और वैसे इसी के फल स्वरूप ये परिणत हुआ किसमें? रघुनाथ दास गोस्वामी को नित्यानंद चैतन्य महाप्रभु मिले। चैतन्य महाप्रभु के चरणों का आश्रय प्राप्त हुआ रघुनाथ दास को नित्यानंद प्रभु के कृपा से, करुणा से ही। हरि हरि। तो वहां जगाए मधाए को प्रचार कर रहे थे। हरि हरि। तो आप जानते हो प्रसंग, तो जब जगाए मधाए में से एक ने जब पत्थर या मटका ही फेंका और नित्यानंद प्रभु के भाल में प्रहार, आघात हुआ, खून बहने लगा। इस बात का पता जैसे चैतन्य महाप्रभु को लगता है, तो चैतन्य महाप्रभु वहां पहुंचे। मेरे भक्त का के चरणों में अपराध करने वाला कौन है? सुदर्शन ने सुदर्शन चक्र का आह्वान किया। सुदर्शन चक्र पहुंचा था। अब नेक्स्ट क्या होने वाला था? विनाशाय च दुष्कृताम, जगाए मधाए, उन दुष्टों का संहार या विनाश करने के लिए चैतन्य महाप्रभु तैयार थे। He was ready। लेकिन किसने जान बचाई जगाए मधाए की? वे थे नित्यानंद प्रभु। वैसे उन्होंने स्मरण दिलाया, प्रभु प्रभु इस कलयुग में
लोगों की दुष्टता का विनाश या विनाशाय च दुष्कृताम, आप ऐसे हथियार से, सुदर्शन चक्र से या धनुष बाण से या गदा से नहीं कर सकते। तो ये सब देख और सुन ही रहे थे जगाई और मधाई। तो उन दोनों ने गौर नित्यानंद की शरण ली और स्वीकार भी किया कि आज से हम सारे पाप को छोड़ देंगे। हम 4 नियमों का पालन करेंगे। नो मोर मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग। तो आप क्या करोगे? हम कीर्तन करेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दीनहीन यत छिलो हरि नामे उद्धारिलो, तार साक्षी जगाई मधाय। तो जो दीनहीन, उनका उद्धार भी ओके, उनका उद्धार भी संभव है इस कलयुग में। कौन उद्धार करेगा? हरि नामे उद्धारी लो। आप ऐसा ये वचन कहे तो रहे हो, कोई प्रूफ है किसी का उद्धार हुआ है? हरि नाम ने उद्धार किया है। यस यस, तार साक्षी जगाई मधाई, इसके साक्षी है जगाई और मधाई। तो जगाई मधाई का उद्धार वैसे टीम एफर्ट रहा। गौरांग और नित्यानंद प्रभु का। और जब हम प्रचार में जाते हैं, कोई एक्शन है, कोई कार्य है, तो कोई हार्ड एंड सॉफ्ट, कोई कठोर और कोई कोमल, ऐसे दो अप्रोचेस, दो प्रकार से ये कार्य संपन्न होता है। तो जगाई मधाई के उद्धार में चैतन्य महाप्रभु तो हुआ वज्रपात या वज्र जैसे कठोर बन के अपने सुदर्शन चक्र का उपयोग करने वाले थे, लेकिन नित्यानंद प्रभु की जो दया है, करुणा है, उनका कोमल स्वभाव ने ही वैसे जगाई मधाई का उद्धार हुआ, उद्धार किया। हरि हरि। ऐसे नित्यानंद प्रभु के हुआ। तो अब भी या ये नहीं कि अभी नित्यानंद प्रभु नहीं रहे, चैतन्य महाप्रभु नहीं रहे। आज भी है नित्यानंद प्रभु, आज भी है, अद्यापि है, अद्यापि है। गौर यह अद्यापि आज भी गौर लीला कर रहे हैं। या नवदीप में गौर लीला हो रही है, नित्यान लीला हो रही है। और कौन कौन भाग्यवान देखे बारे पारे, कोई भाग्यवान आज भी देख सकता है गौरांग महाप्रभु को, नित्यानंद प्रभु को। तो नित्यानंद प्रभु के लीलाएं संपन्न हो रही है। और वैसे इस हरे कृष्ण आंदोलन के वैसे संस्थापक, हम तो इस्कॉन के प्रतिष्ठाता आचार्य श्रील प्रभुपाद की कहते हैं। श्रील प्रभुपाद प्रतिष्ठाता आचार्य है, किंतु इसके आदि जो आचार्य, प्रतिष्ठाता आचार्य
वे तो गौरांग महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु है, उन्हीं की ओर से श्रील प्रभुपाद इस्कॉन की स्थापना किए ऑन बिहाफ ऑफ गौरांग नित्यानंद प्रभु। ये आंदोलन हरे कृष्ण आंदोलन की स्थापना हुई और आज भी इवन टुडे जो कार्य हो रहा है हरे कृष्ण आंदोलन का, या इसके पीछे भी गौरांग नित्यानंद प्रभु है और संसार भर में कई जगाई और मधाइयों का उद्धार ये आंदोलन कर रहा है। मतलब वैसे गौरांग और नित्यानंद प्रभु ही कर रहे हैं। वैसे हमको या ओके श्रील प्रभुपाद सेनापति भक्त चैतन्य महाप्रभु के और नित्यानंद प्रभु के संकीर्तन आंदोलन, संकीर्तन आर्मी के सेनापति भक्त बने या बनाए श्रील प्रभुपाद को सेनापति भक्त। तो इस सेना का जो तो प्रभुपाद को गौर नित्यानंद निमित्त बनाए। लेकिन ये कार्य तो अंत तो गत्वा उद्धार का कार्य तो भगवान ही करते हैं। माध्यम या माध्यम बन जाते हैं, श्रील प्रभुपाद माध्यम बनते हैं या और गुरुजन और प्रचारक आप भी, वैसे आपको भी आदेश मिला हुआ है या चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया। वैसे जो आदेश चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को दिए थे, प्रति घरे गिया करो अमार अज्ञाय प्रकाश, ऐसा आदेश तो वैसे चैतन्य महाप्रभु हम सभी को दिए हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के समय के प्रचारक, आचार्य, आदि गुरु, गुरु का कार्य नित्यानंद प्रभु कर रहे थे। और अब चैतन्य महाप्रभु की ओर से नित्यानंद प्रभु जो कार्य करते रहते हैं, फिर नित्यानंद प्रभु की ओर से ही सारा प्रचार प्रसार का कार्य होता है। तो जारे देखो त्यारे कहो कृष्ण उपदेश ये भी चैतन्य महाप्रभु का आदेश रहा। तो हमारा ज्ञाय गुरु हैया तारई देश। तो नित्यानंद प्रभु तो सदा के लिए शाश्वत, इटर्नली इज अ स्पिरिचुअल मास्टर, ओरिजिनल स्पिरिचुअल मास्टर, आदि गुरु है। तो इस आदि गुरु नित्यानंद प्रभु की ओर से ये प्रचार प्रसार का कार्य, और कलयुग में प्रचार प्रसार का मुख्य माध्यम तो नाम ही है, हरि नाम है, हरि नाम संकीर्तन। हरिर्नाम 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 एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। तो इस हरि नाम का प्रचार का कार्य जो एक समय गौरांग महाप्रभु किए, उनकी ओर से नित्यानंद प्रभु किए, अब वो कार्य फिर श्रील प्रभुपाद को कार्य शुरू किए और वो कार्य अब हमको आगे बढ़ाना है उस कार्य को। और ये धर्म प्रचार का कार्य या नाम प्रचार का कार्य, पृथ्वी ते अछजत नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होई वे मोरो नाम, मेरे नाम का प्रचार सर्वत्र होगा। तो
ये प्रचार का कार्य जब हम करेंगे, वैसे प्रचार का कार्य तब तक नहीं हो सकता जब तक प्रचारक के मन में या दिल में करुणा नहीं है, दया नहीं है। तो नित्यानंद प्रभु प्रचार का कार्य कर रहे थे, प्रचार किया, क्योंकि वे करुणा सिंधु थे, करुणा के सागर थे। तितिक्षवः कारुणिकः, और भी कई सारे गुणों की खान थे। निताय गुणमणि यामा, निताय गुणमणि, निताय। और तो इस कार्य को आगे बढ़ाना है। या मैं सोच रहा था जब जीव गोस्वामी नवद्वीप आए तो वे सीधे पहुंच गए ठाकुर के घर पर, श्रीवास ठाकुर के घर पर। और उन दिनों में नित्यानंद प्रभु वही रहते थे। तो वह नित्यानंद प्रभु आदि गुरु है, तो उन्होंने क्या किया, जीव गोस्वामी के वे फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड बने, मार्गदर्शक बने, या धाम गुरु बने। नवदीप धाम के गुरु नित्यानंद प्रभु। और उन्होंने पूरे नवदीप मंडल की परिक्रमा किए। जीव गोस्वामी को एक द्वीप से, सीमंत द्वीप से, गोद्रुम द्वीप से, मध्य द्वीप से, कोल द्वीप से, लाइक दैट, ऋतु द्वीप से, जानु द्वीप से, और द्वीपों में से यात्रा कराते हुए मोदद्रुम द्वीप से, और द फाइनल वन अंतरद्वीप ले आए, रुद्रद्वीप से भी। तो ये जो कार्य है, ये गुरु का कार्य है, ये आचार्य का कार्य है। जीव गोस्वामी का मार्गदर्शन किए क्या, और हम कहते हैं ही रिवील्ड, सारे नवदीप धाम को प्रकाशित किए, या नवदीप धाम पर कुछ प्रकाश डाले और दिखाए, देखो ये है, ये इस द्वीप का नाम ये है, और यहाँ ये लीला हुई, यहाँ पर ये लीला हुई। ये सीमंत द्वीप है, यह सीमंतिनी को दर्शन दिए, गौरांग 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 दर्शन दिए। और पार्वती ने माँ की धूली अपने मस्तक पर सीमन में उठाई, तो उस द्वीप का नाम हुआ सीमंत द्वीप, लाइक दैट। नित्यानंद प्रभु समझाए होंगे और जो जो समझाए वैसे जैसा मार्गदर्शन किए हर द्वीप में, तो वही आधार बन गया। श्री भक्ति विनोद ठाकुर जब नवदीप धाम महात्म्य की रचना किए, तो ये रचना का आधार है नित्यानंद प्रभु और जीव गोस्वामी के मध्य का संवाद, या नित्यानंद प्रभु ने ही किया हुआ या जो उपदेश या मार्गदर्शन या जो लीला का वर्णन ही नवदीप धाम महात्म्य में है। तो ऐसी परिक्रमा जो कोई करेगा, श्री भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं, तो परफॉर्मेंस ऑफ दिस ब्रज नवदीप मंडल परिक्रमा क्या करेगी,
सारे संसार के लोगों का उद्धार करेगी। तो हम क्या कह सकते हैं कि यदि निताय न होते, अगर नित्यानंद प्रभु नहीं होते तो फिर वो सर्वप्रथम जो परिक्रमा हुई वाटर, वो परिक्रमा भी नहीं होनी थी, और धाम का प्रकाशन भी नहीं होता, रेवलेशंस भी नहीं होते, फिर भक्ति विनोद ठाकुर नवदीप धाम ग्रंथ भी नहीं लिखते। सॉरी, और फिर शायद इस्कॉन की स्थापना भी नहीं होती, और फिर ये परिक्रमाएं भी नहीं होती, जो परिक्रमा सारे संसार का उद्धार कर सकती है। तो संसार का उद्धार करने वाला ये जो धाम है, और दर्शन है, धाम की परिक्रमा है, वो ही है। करुणा की कोई सीमा ही नहीं। प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी, कृपावलोकन कर आमी बड़ा दुखी। इसीलिए बारंबार हमें नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों में प्रार्थना करनी चाहिए, और ताकि उनकी करुणा हम तक पहुंच सकती है। वैसे पहुंची भी हुई है। अभी अगर आप श्रवण उत्सव को सुन रहे हो तो ये नित्यानंद प्रभु की करुणा का ही फल है कि आपको, आप श्रवण उत्सव में सम्मिलित हो, श्रवण कीर्तन कर रहे हो, या इवन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, या आप अगर जगाए माधाए जैसे थे, और अगर तो नहीं, सच ही आपका उद्धार हो रहा है, उद्धार हुआ है, हो रहा है, तो इस उद्धार के, इस मुक्ति और भक्ति प्राप्ति के कारण तो करुणावतार गौर नित्यानंद ही है, इसे भूलिए नहीं। तो इस नित्यानंद प्रभु की करुणा को, या मैं जहाँ वैसे बैठा हूँ पंढरपुर धाम महाराष्ट्र में, तो नित्यानंद प्रभु यहाँ भी आए थे जब उन्होंने भारत का भ्रमण कर रहे थे, तो नित्यानंद प्रभु पंढरपुर आए, पंढरपुर धाम के, और पता है यहाँ क्या हुआ? नित्यानंद प्रभु की दीक्षा लक्ष्मीपति तीर्थ से वे दीक्षित हुए पंढरपुर धाम में। ऐसा महिमा इस पंढरपुर धाम का है, यहाँ नित्यानंद प्रभु आए, और इसी धाम में जो चंद्रभागा नदी गंगा बहती है, उसी के तट पर ही एक
ये हरे कृष्ण धाम की स्थापना की है। यह हमने स्थापित किए हैं, चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्हों को हम यहाँ स्थापित किए हैं। वैसे यह गौरांग महाप्रभु भी आए इस पंढरपुर धाम में, और पता है ये वे क्यों आए। वैसे दक्षिण भारत की यात्रा में जो चैतन्य महाप्रभु गए थे तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मुझे जाना होगा धाम वासियों को, जगन्नाथपुरी वासियों को कहे कि मुझे दक्षिण भारत की यात्रा में जाना होगा। क्यों जाना चाहते हो? मेरे भ्राता श्री विश्वरूप जन ने संन्यास लिया है, उनसे मैं मिलना चाहता हूँ, उनको ढूंढना चाहता हूँ, खोजना चाहता हूँ, कहाँ है वे इस समय, तो मुझे जाने दो। तो चैतन्य महाप्रभु ने प्रस्थान किया दक्षिण भारत के लिए और खोज रहे थे कहाँ है विश्वरूप, कहाँ मिलेंगे विश्वरूप, कहाँ मिलेंगे विश्वरूप, कहाँ मिलेंगे विश्वरूप। तो वे पंढरपुर आए और चैतन्य महाप्रभु यहाँ, जैसे नित्यानंद प्रभु पहले ही आए थे, पहले नित्यानंद प्रभु यहाँ पंढरपुर आए, बाद में चैतन्य महाप्रभु यहाँ आ गए। और उसे चैतन्य महाप्रभु यहाँ पहुंचने के पहले विश्वरूप यहाँ आए थे। इस बात का पता चला उनको हुआ और एक गौड़ीय वैष्णव से, तो उन्होंने कहा कि मैं जब नवद्वीप गया था तो मैं और माधवेंद्र पुरी हम जगन्नाथ मिश्र के घर पर पहुंचे और उन्होंने हमारा बहुत बढ़िया आतिथ्य किया और ऐसा भोजन खिलाई वो सच्ची माता, बस आज तक हम भूल नहीं सकते। तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आप जहां गए थे वो तो मेरे घर पर ही तो गए आप, सच्ची माता तो मेरी माँ और जगन्नाथ मिश्र पिताश्री, तो उन्हीं का ही मैं पुत्र हूँ। लेकिन उनके और एक पुत्र ने, विश्वरूप ने संन्यास लिया, और आपने उनके संबंध में कुछ सुना है क्या? तो वे कहे हाँ हाँ मैंने सुना, वे यह पंढरपुर आए थे, पंढरपुर में रहे, उनका नाम शंकर अरण्य स्वामी रहा और यही से वे भगवत धाम भी लौटे, ये अपने धाम स्वधाम लौटे, प्रस्थान किए। ये समाचार चैतन्य महाप्रभु ने सुना पंढरपुर में। तो वैसे विश्वरूप भी बलराम के विस्तार है। बलराम होइल निताय, बलराम बन गए नित्यानंद प्रभु और बलराम ही बन जाते हैं विश्वरूप। ऐसे बलराम थे सातवें पुत्र वसुदेव देवकी के। पहले बलराम का जन्म, बाद में गौरांग महाप्रभु का प्राकट्य, चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, कृष्ण श्री कृष्ण प्रकट हुए। सातवें बलराम, आठवें श्री कृष्ण। तो वैसे मायापुर में भी सची माता और जगन्नाथ मिश्र के पहले तो पुत्र है, वैसे कई पुत्रियां भी हुई, उसके बाद शायद 10 पुत्रियां हुई। फिर जब पुत्र हुआ तो विश्वरूप और फिर निमाई का जन्म हुआ। तो निमाई के बड़े भ्राता श्री
विश्व रूप। तो जैसे वृंदावन लीला में कृष्ण के बड़े भ्राता दाऊद जी दादा दाऊद जी, तो नवद्वीप में भी दाऊद जी बलराम विश्वरूप के रूप में प्रकट हुए और कृष्ण प्रकट होते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो यहाँ पंढरपुर धाम में जब विश्वरूप अंतर्धान हुए, तो एक तो अंतर्धान हुए भगवत धाम लौटे, ऐसा तो हम ऐसा भी कह सकते हैं, ऐसा कहते हैं, लेकिन और भी एक समझ ये है कि वैसे विश्वरूप बलराम के रूप में प्रवेश किए, 2 in 1। पहले 2 थे, बलराम 2 रूपों में थे, एक रूप नित्यानंद प्रभु का और दूसरा विश्वरूप का। तो विश्वरूप अब अपनी लीला का समापन कर रहे थे या पंढरपुर में समापन किए, तो विश्वरूप नित्यानंद प्रभु में प्रवेश करके फिर आगे की जो उस समय से आगे की जो लीला है नित्यानंद प्रभु की लीला है, वैसे वो नित्यानंद प्रभु भी है और विश्वरूप भी है, दोनों मिलकर आगे अपनी लीला संपन्न किए हैं। तो जय जय नित्यानंद प्रेमानंद सुखी कृपावलोकन कर, अमी बड़ा दुखी। तो पुनः पुनः नित्यानंद प्रभु के चरणों में नम्र निवेदन और प्रार्थना की वे हम पर कृपा करे, और क्यों केवल हम पर ही नहीं, कृपा हो जाए उनकी, सारे संसार के ऊपर उनकी कृपा हो जाए, उनकी करुणा हो जाए। कोरोना से जो ग्रस्त पूरा संसार ग्रसित है, तो उन सभी को नित्यानंद प्रभु की करुणा यदि प्राप्त हो तो सभी का कल्याण होगा, सभी का उद्धार होगा, सभी भाग्यवान बनेंगे। तो ऐसा करने में वैसे जिनको नित्यानंद प्रभु की करुणा प्राप्त हुई है, फिर उनका कर्तव्य बनता है, उनका फर्ज बनता है, इट्स देयर ड्यूटी, क्या करे नित्यानंद प्रभु की ओर से। नित्यानंद प्रभु की ओर से सारे आचार्य प्रचार करते हैं, नित्यानंद प्रभु की ओर से ही फिर श्रील भक्ति विनोद ठाकुर प्रचार किए, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रचार किए, और उन्हीं की ओर से या श्रील प्रभुपाद प्रचार किए, और उन्हीं की ओर से श्रील जय पताका महाराज प्रचार कर रहे हैं, उन्हीं की ओर से प्रचार कर रहे थे हमारे श्री श्रीमद भक्ति चारू स्वामी महाराज के, और भी अभी महाराज प्रचार कर रहे थे, भक्ति विनय स्वामी महाराज की। तो हम सबको इस नित्यानंद प्रभु की करुणा का वितरण करना है, नित्यानंद प्रभु की करुणा को बांटना है। कैसे? प्रति घरे गिया कर अमार अज्ञाय प्रकाश। बोलो कृष्णा, भज कृष्णा, कृष्ण शिक्षा, ये करके, या जारे दाखो त्यारे कहो, कृष्ण उपदेश करके
या हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका संकीर्तन करके श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों का वितरण करके कृष्ण प्रसाद का वितरण करके कई सारे उत्सवों का आयोजन करके, जैसे श्रवण उत्सव हो रहा है और भी कई सारे उत्सव, कल नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव महोत्सव है, तो कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव, झूलन यात्रा महोत्सव, राधाष्टमी महोत्सव, कार्तिक व्रत वृंदावन में महोत्सव या गौर पूर्णिमा महोत्सव, उत्सव 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 प्रिय मानव, ऐसे सभी मनुष्यों को उत्सव वैसे प्रिय होते हैं, तो ऐसे उत्सवों के आयोजन के साथ भी हम नित्यानंद प्रभु की और गौरांग महाप्रभु की करुणा का वितरण कर सकते हैं, हमें करना चाहिए और यही हमारा धर्म है। आइए उस धर्म का हम पालन करते हैं। गौरांग नित्यानंद श्रील प्रभुपाद की जय। परम पूज्य श्री श्रीमद लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की हरे कृष्ण। महाराज गुरु महाराज আমরা we are very glad that you gave time समझ में to आ गया? us. कुछ समझ में आ रहा था? Yes, Guru Maharaj. Yes, Guru Maharaj. The audience is not disgracing, Guru Maharaj. Audience was full, Guru Maharaj. As usual, how many devotees were participated before? Now also the same audience. That means actually everyone understand Hindi, Guru Maharaj. Okay. Hello. Guru Maharaj, our Charuchandra Prabhu can speak something, Guru Maharaj. चारुचंद्र का भी कथा है। Yeah. Okay. Charuchandra Prabhu को unmute करें. All right. धन्यवाद। हरे कृष्ण। Guru Maharaj, do you have time to take some question and answer, Guru Maharaj? समय है? हाँ, क्या प्रश्न है? So many devotees they raise their hand, so we can ask them. Yashodanandan Krishna Prabhu, unmute করুন. बोलो। दंडवत प्रणाम गुरु महाराज, আপনার শ্রী চরণে। গুরু মহারাজ, আপনার শ্রীমুখ থেকে দুলে দুলে গোরাচাঁদ এর দুটা লাইন শোনার বড় বাসনা ছিল মহারাজ। अभी सुनाना है। ढूले ढूले गोराचांद हरे गुण गाय, हसिया वृंदावने नाचे गौर राय, ढूले ढूले गोराचांद हरि गुण गाय। Okay. Guru Maharaj. Thank you, Guru Maharaj. Guru Maharaj, আমাদের চারুচন্দ্র প্রভু কিছু বলবেন। হরে কৃষ্ণ, দণ্ডবত মহারাজ, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ মহারাজ। আপনার লেকচার চমৎকার হয়েছে। এভরিবডি লাইক ইউর লেকচার। You gave time. We are grateful. Thanks to you. Bangladesh devotees are very happy now that their devotional life will increase. I think
Nityananda Prabhu Lila, Balaram Lila, this time, the devotee will be very happy. Already, same audience, more than 700 devotees attending this Zoom, and more, I think more than 2,000 devotees watching your program. But it is very nice, grateful to you. Thank you very much, Maharaj. Thank you. When Corona will finish, I will come Bangladesh. I am inviting you to welcome Bangladesh after Corona. Hare Krishna. Thank you. Thank you for the invitation. গুরু মহারাজ, আমাদের নন্দন কানন থেকে পণ্ডিত গদাধর প্রভু প্রশ্ন করবেন। আমাদের হরে কৃষ্ণ, দণ্ডবত শ্রীচরণে পরমারাধ্য গুরু মহারাজ। তো আমার একটি প্রশ্ন হচ্ছে, নিত্যানন্দ প্রভু যে দীক্ষা নিয়েছেন, আপনি বলছেন লক্ষ্মীপতি থেকে, কিন্তু আমরা বৈষ্ণবদের কাছে এবং বিভিন্ন ক্লাসও শুনেছি এবং একটি ভজনও আছে যে মাধবেন্দ্র পুরীবর শিষ্যবর শ্রী ঈশ্বর নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত বিভু। তো ওই বিষয়টা একটু আমি জানতে চাচ্ছি। दोनों भी सही है। वे माधवेंद्रपुरी के वे शिष्य थे और लक्ष्मीपति तीर्थ के शिष्य थे। लक्ष्मीपति तीर्थ के शिष्य थे, ये चैतन्य भागवत में लिखा है, उसका सारा वर्णन। तो ये both understandings are there. तो मतलब क्या उन्होंने माधवेंद्रपुरी से दीक्षा ली और लक्ष्मीपति तीर्थ, तो लक्ष्मीपति तीर्थ ने दीक्षा दी वैसे माधवेंद्रपुरी को भी, और फिर माधवेंद्रपुरी से नित्यानंद प्रभु ने दीक्षा ली, ऐसा भी एक समझ है। और दूसरा अंडरस्टैंडिंग ये भी है जिसका आधार चैतन्य भागवत है, लक्ष्मीपति तीर्थ से सीधे वे दीक्षा लिए। So there are two references. क्या हो सकता है फिर एक से दीक्षा गुरु, एक शिक्षा गुरु, इसका भी संबंध हो सकता है। গুরু মহারাজ, ইসকন হবিগঞ্জ এটা প্রশ্ন করতে যাচ্ছে। समझ में आया ना मैंने जो कहा? यस गुरु महाराज, यस गुरु महाराज। ইসকন হবিগঞ্জ, हबीरगंज, হাবিগঞ্জ। हबीगंज। আনমিউট করেন। বলেন, শোনা যাচ্ছে। হ্যাঁ হ্যাঁ বলেন। हाँ बोलून बोलून। প্রশ্ন করেন, শোনা যাচ্ছে না তো? হরে কৃষ্ণ গুরু মহারাজ, আমার প্রশ্নটা ছিল কি কোন কাজটা আমাদের বেশি করা প্রয়োজন জানতে চাচ্ছি। হরে কৃষ্ণ গুরু মহারাজ বলেন, প্রশ্নটা বলেন। করতে পারবো কোন কাজটা করা প্রয়োজন? প্রশ্নটা একটাই যে আমরা কি করলে নিত্যানন্দ প্রভুকে বেশি খুশি করতে পারবো, কোন কাজটা করা প্রয়োজন আমাদের? ওকে। क्या है? Guru Maharaj, he was asking that how we can please Nityananda Prabhu most. How please? Yeah, how pleased Nityananda Prabhu most? By preaching. या वैसे या नित्यानंद प्रभु तो भगवान है और गोलोकम च परित्यज्य लोकानां त्राण कारणात्, या इस दुनिया के लोग तो बड़े बड़े दुखी है,
त्रसित है, ग्रसित है। तो इन लोगों के उद्धार के लिए ही तो गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु प्रकट हुए थे। गोलोकम च परित्यज्य लोकानां त्राण कारणात्। तो पर दुख दुखी या उन वैसे जीव जो भगवान के जीव है, उनको जब भगवान दुखी देखते तो भगवान भी दुखी होते हैं। तो इसीलिए वे स्वयं आ जाते हैं ताकि लोग सुखी बने। तो प्रकट लीला में भगवान अपनी लीला खेलते हैं, स्वयं प्रचार करते हैं और लोगों को सुखी बनाते हैं। तो ये उनका उद्देश्य है प्राकट्य के पीछे, या वे लोगों को सुखी देखना चाहते हैं। या तो अगर हमारे प्रयासों से कुछ लोग सुखी हो जाएंगे प्रचार से, तो नित्यानंद प्रभु बड़े प्रसन्न होंगे। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य प्रसादान्न गति कुतोपि यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो। तो उनका प्रसाद हमें औरों को देना है और अधिक अधिक लोगों को सुखी करना है, या अधिक अधिक लोगों को जारे दाखो तारे को कृष्ण उपदेश करना है। अधिक से अधिक लोगों को श्रील प्रभुपाद के ग्रंथ वितरित करने हैं, अधिक से अधिक लोगों को प्रसाद बांटना, अधिक से अधिक लोगों को मायापुर ले आना है, नाम से धाम तक। फिर आप उनको एक चक्रग्राम भी ले जा सकते हो। तो ये सारे जो इस्कॉन के कार्यकलाप है, इस्कॉन एक्टिविटीज है, उसके पीछे का उद्देश्य तो भगवान को अंततोगत्वा भगवान को प्रसन्न करना ही तो है। जीव प्रसन्न होता, जीव नाम नाचे जीव नाचे, नाम नाचे जीव नाचे। तो उसे नाम तो भगवान नित्यानंद प्रभु स्वयं ही नाम है। अभिन्नत्वात् नाम नाम जीव नाचने लगता है, नित्यानंद प्रभु नाचते हैं, नाम भी नाच रहा है, जीव भी नाच रहा है। तो ये देख के नित्यानंद प्रभु प्रसन्न होते हैं। तो आप अगर कारण बने, यू बिकेम अ कॉज, और किसी के सुखी बनने के पीछे आप कार्य बने, तो आपका कार्यकलाप देख के भगवान प्रसन्न होंगे और भगवान आपको मिलने आएंगे, दर्शन देंगे। ऐसा कार्य करो ताकि नित्यानंद प्रभु सुखी हो। या नित्यानंद प्रभु हरि हरि और टीओवीपी का मंदिर, नित्यानंद प्रभु ने कहा हई भाई एक मंदिर होगा, अद्भुत मंदिर होगा, ऐसी भविष्यवाणी थी नित्यानंद प्रभु की। तो श्रील प्रभुपाद सारी योजना बनाए कैसे मंदिर होना चाहिए, वैदिक प्लानिटेरियम होना चाहिए। तो वो मंदिर अगर हम बनाएंगे या हम अपना कुछ योगदान देंगे ताकि टीओवीपी मंदिर जो मायापुर का है वो उसका निर्माण कार्य पूरा हो, उसका ओपनिंग हो, उद्घाटन हो, तो क्या नित्यानंद प्रभु प्रसन्न नहीं होंगे? तो डू समथिंग ताकि टीओवीपी का मंदिर, मायापुर चंद्रोदय मंदिर टीओवीपी भी कहते हैं, उसका जैसे निर्माण होगा तो नित्यानंद प्रभु की जो भविष्यवाणी थी, ऐसा एक मंदिर होगा, अद्भुत मंदिर होगा, जहां से प्रकाशित होगी भक्ति का प्रकाश होगा नित्यानंद चैतन्य महाप्रभु के। तो वह नित्यानंद प्रभु निश्चित ही प्रसन्न होंगे। और वैसे क्या आप अपने गुरु को प्रसन्न करो, आप अपने गुरु को प्रसन्न करो, तो
तो गुरु तो नित्यानंद प्रभु के प्रतिनिधि है, तो गुरु को प्रसन्न किया तो फिर नित्यानंद प्रभु प्रसन्न है। It's not very difficult to understand कैसे हम, आप जानो कि चैतन्य नित्यानंद प्रभु क्या चाहते हैं, what is on his mind, क्या चाहते हैं नित्यानंद प्रभु। अंततो गत्वा तो चैतन्य नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु चाहते कि लोग भगवत धाम लौट आए, उनकी शरण में आ जाए। तो अगर आप कुछ सहायता कर सकते हो, मदद कर सकते हो, ताकि अधिक अधिक लोग नित्यानंद प्रभु को प्राप्त करे, गौरांग महाप्रभु को प्राप्त करे। नाम से धाम तक लोगों को नाम दो, तो नाम से धाम तक, समझते हो हिंदी में, नाम से धाम तक। तो व्यक्ति को, जब व्यक्ति जहां भी है संसार में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में, न्यूजीलैंड, हियर देयर, रशिया, चाइना, उसको नाम प्राप्त होता है, हरे कृष्ण महामंत्र प्राप्त होते ही उसके मन में विचार आ जाता है, आई हैव टू गो टू मायापुर, एक दिन मैं नवद्वीप जाऊंगा, एक दिन मायापुर जाऊंगा। तो जो नाम है वो नाम ही पहुंचा देता है, नाम टू धाम, नाम से धाम। फिर नाम से वो नवद्वीप धाम यहाँ है, या फिर जो भगवत धाम भी है, परस्तस्मात् भाव अन्य यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, वहां भी। Any other questions? মহারাজ, গুরু মহারাজ, আমাদের কক্সবাজার থেকে রাধা গোবিন্দ প্রভু, প্রভু আপনার এখানে 2-3টা মোবাইল, দয়া করে অন্য মোবাইল গুলো সরান, নাহলে বাজে সাউন্ড হচ্ছে একদম। राधा गोविंद हाँ। प्रभु। हरे कृष्ण महाराज, आपको श्री चरण में दंडवत प्रणाम है। हम बोल। पिछले साल में आपको साथ परिक्रमा किया, वृंदावन परिक्रमा, तो हमको बहुत आनंद मिला है। और आपको दर्शन में हमारा बांग्लादेशी भक्त भी बहुत प्रसन्न हूँ। और हमारा एक प्रश्न है, तो हम भी काल प्रसन्न बलराम हैं। जयंती है, बलराम क्या क्या पसंद करती है खाने का, और उसको खेल कौन सा खेल पसंद है, और बलराम जी कैसे खुश रहते हैं, क्या करने से। हरे कृष्ण। এটার উত্তর এখন দিয়েছেন, আপনার লাস্ট প্রশ্নের উত্তর এখন দিয়েছেন গুরু মহারাজ। और जहां तक खेल की बात है, तो बालावस्था क्रीड़ा सकता, जब बालक होता है तो बालक खेलते रहते हैं। तो नित्यानंद प्रभु जब एक चक्र ग्राम में बालक थे, फिर स्कूल जाते थे, तो अपने मित्रों के साथ, स्कूल के बच्चों के साथ वे अलग अलग लीला के खेल खेलते थे। वृंदावन की जो कृष्ण बलराम की लीलाएं हैं, उसी के खेल खेलते रहते। कभी धनु का सुरवध की लीला खेलते, तो कोई उनका दूसरा मित्र कोई गधा बन जाता और उसको उसका वध करते, या कभी फिर प्रलंबासुर का वध किए बलराम। तो नित्यानंद प्रभु बलराम हो ही निताय, तो बलराम जब बन गए अभी नित्यानंद प्रभु एक चक्र ग्राम में, तो वृंदावन की सारी लीला को एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक ऐसे ऐसे खेल, प्लेज या ड्रामास जिसको कहते हैं, ऐसे ऐसे इस प्रकार के खेल खेला करते थे। फिर एक दिन वे लक्ष्मण बने, तो रामायण की सारी लीला, लंका का युद्ध, ये सब खेल शुरू हुआ। और उस युद्ध के दरमियान फिर लक्ष्मण बेहोश हो जाते हैं, तो
तो खेल हो रहा था, द प्ले वाज ऑन, इतने में घंटी बज गई स्कूल क्लोज का। तो सारे बच्चे तो लीला खेल बीच में छोड़ के अपने अपने घर लौट गए, लेकिन नित्यानंद प्रभु तो वही लेटे रहे, बेहोश थे। तो खड़ाई पंडित और पद्मावती राह देख रहे थे। वो बालक निमाय घर नहीं लौटा, तो स्कूल जाके देखते हैं तो स्कूल के प्रांगण में नित्यानंद प्रभु लेटे हैं, और बेहोश है। तो क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ पूछने लगे, तो फिर उनको समझ में आया, आज राम लीला का खेल हो रहा था, लक्ष्मण लीला का खेल हो रहा था। और वैसे जब लक्ष्मण, जो नित्यानंद प्रभु लक्ष्मण बने थे, जब बेहोश हुए तो जो हनुमान था, हनुमान को भेजा था हिमालय तो जड़ी बूटी लाने के लिए। लेकिन स्कूल जब खुल गया, बंद हुआ, क्लोज हुआ, तो बालक ने वो अपनी हनुमान की भूमिका भूल गया, अपने घर चला गया। तो हनुमान लौटे ही नहीं। तो फिर पुनः सारे बच्चों को बुलाए और पुनः खेल शुरू हुआ, लीला शुरू हुई। और जो हनुमान बना था उसको कहा कि जाओ जड़ी बूटी लेके आओ हिमालय से। तो वो पूरे पर्वत को ही लेके आया, और जड़ी बूटी जब लक्ष्मण को खिलाई, सूंघ रहे थे, तो लक्ष्मण पुनः ठीक हुए, बेहोश नहीं रहे, और छलांग मार के उठे और कहाँ है रावण। तो इस प्रकार की लीला चैतन्य भागवत में, इस प्रकार की लीला कहो या खेल कहो, खेला करते थे नित्यानंद प्रभु जब वे बालक थे। ऐसे ऐसे राधापति कृष्ण दास। प्रणाम गुरु महाराज। नित्यानंद प्रभु इस जगत থেকে অপ্রকট লীলা कैसे किया? That's a good question. आप में से कोई जानता है? जानी ना, हमारे तो कोई पढ़ने सुनने में नहीं आया। नित्यानंद प्रभु तो नवद्वीप में ही कहीं होने चाहिए, क्योंकि नवद्वीप भेजा था चैतन्य महाप्रभु ने, तुम बंगाल जाकर प्रचार करो। तो नवद्वीप क्षेत्र में ही वे प्रचार कर रहे थे। तो या उसका कोई हम तो विशेष कोई घटना या लीला क्या प्रसंग हुआ। জয় শিখ দত্ত আনমিউট করেন। সাউন্ড ভালো না। হরে কৃষ্ণ, শুনতে পাচ্ছেন প্রভু? হ্যাঁ, Maharaj, please accept my humble Dandavat Pranam. Maharaj, I want to know that two topics. That is, that first one is that I feel more attraction to Nityananda Prabhu than Gauranga Mahaprabhu. Is that a sin? And the second one is I find Vrindavan, Ajodha, Golok, etc. Dham in transcendental world. But I didn't find. But is there any transcendental world where I can find Gauranga Nityananda is chanting and dancing, etc.? नहीं, दूसरा प्रश्न कोई तो समझा नहीं। तो पहला क्या है? व्हाट इज द
Yeah, what is the first? First question was Guru Maharaj. He asked that I felt more attraction Nityananda okay. Prabhu than the Right. Mahaprabhu. Yeah, so Is this offense? why offense kyun? But if naturally if you feeling attracted, लेकिन अभी का जो अट्रैक्शन है वो सदा के लिए बना रहेगा या उसमें और कोई परिवर्तन होगा, ये तो अब नहीं बता सकते। हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थितिः। हम जब अपने स्वरूप में अब तो हम साधक भक्त ही है, तो वह तो हमारा जो आकर्षण है किसी विशेष विग्रह के प्रति या विशेष भगवान के रूप के प्रति, ये तो वह कोई फाइनल तो वह नहीं मान सकते, इसमें कोई परिवर्तन भी आ सकता है। लेकिन ये तो वैसे ये कहा गया है कि कुछ साधक राधा कृष्ण से आकृष्ट होते हैं, तो कुछ साधक गौरांग और नित्यानंद प्रभु से आकृष्ट होते हैं, शेष प्रेम आकर्षण होता है। तो जो राधा कृष्ण से जो आकृष्ट है वे गोलोक में, जो गोलोक नामनी निज धामनी, गोलोक धाम के दो विभाग है, एक है वृंदावन और दूसरा है नवद्वीप या श्वेत द्वीप भी कहा है। तो जो राधा कृष्ण से अधिक आकृष्ट है वे वृंदावन पहुंच जाते हैं, और जो गौर नित्यानंद से जो आकृष्ट है वे गोलोक में जो नवद्वीप या श्वेत द्वीप है वहां जाते हैं। और फिर ऐसी भी समझ है कि कुछ भक्तों का दोनों से भी आकर्षण होता है, दोनों से भी आकृष्ट होते हैं, राधा कृष्ण से भी और गौर निताय से भी, तो वे दोनों धामों में पहुंच जाते हैं। एक ही व्यक्ति, एक ही जीव दो धामों में, दो प्रकार के लीलाओं में उसका प्रवेश होता है। तो that is too early. अभी तो we cannot jump to any conclusion. अभी थोड़ा नित्यानंद प्रभु से कुछ विशेष आकर्षण है, तो ये अपने स्वरूप की बात तो नहीं कही जा सकती, ये अभी कुछ थोड़ा मनोधर्म की भी बात हो सकती है, और उसमें कुछ बदलाव भी हो सकता है। So wait and see, have patience, और धीरज धरिए और आगे बढ़िए। Guru Maharaj, IOF Noakhali প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবে, they will ask. Guru Maharaj, his last question, as far I understood, he was asking that in transcendental world, we saw that Radha Krishna, they are doing pastimes and they had some dancing ceremonies or so many festivals. But is there any festivals of Gaunita in transcendental world, they are dancing together or doing kirtan? Of course, always. जो हम या नवद्वीप में देखते हैं, वैसे गौर और निताय को तो अलग नहीं किया जा सकता। गौर और निताय they are always together, और उनका स्वरूप के दृष्टि से भी वे, जैसे कृष्ण भगवान स्वयं, कृष्ण स्वयं भगवान है, तो बलराम स्वयं प्रकाश है, कृष्ण का प्रकाश है, स्वयं भगवान और स्वयं प्रकाश। तो कृष्ण और बलराम में
हार्डली एनी डिफरेंस, कोई लगभग अंतर नहीं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि अगर कृष्णा 100% भगवान है तो बलराम इज 98% भगवान, ओनली 1-2%। हम हिंदी में कहते हैं 19-20 का फर्क, समझते हो? 19-20, 19 एंड 20 में कोई ज्यादा अंतर तो नहीं है। 10 एंड 20 में ज्यादा अंतर है, 5 एंड 20 में अंतर है, लेकिन 19-20 का कोई ज्यादा फर्क, हार्डली एनी डिफरेंस। तो वैसे कृष्ण और बलराम उनकी भगवत्ता की दृष्टि से, गॉडहुड, पर्सनालिटी ऑफ गॉडहुड, दे आर ऑलमोस्ट वेरी क्लोज। तो जैसे कृष्ण और बलराम दे आर वेरी क्लोज, या भगवत्ता के वही बात है नित्यानंद प्रभु और गौरांग महाप्रभु की भी। और वे दोनों सदैव साथ में रहते हैं और भाई जैसे भी है, ब्लड रिलेशन से कहो। तो और जब राम लीला के समय भी वे साथ में रहते, राम लक्ष्मण कौन है? कृष्ण है राम और बलराम है लक्ष्मण। तो ये राम लक्ष्मण त्रेता युग में, कृष्ण बलराम द्वापर युग में, गौर निताय कलयुग में। तो दे आर ऑलवेज टुगेदर, उनके पास्ट टाइम्स। या और वो बात भी है ना, जहाँ चैतन्य नित्यानंद प्रभु इज डांसिंग, वो एक स्थान है जहाँ वहाँ चैतन्य महाप्रभु पहुंच जाते हैं। जब वो पानी हटी में कीर्तन हो रहा था, नित्यानंद प्रभु थे वहां, दही चीड़ा महोत्सव हो रहा था। तो जैसे नित्यानंद प्रभु वहां थे और ही वाज डांसिंग, चैतन्य महाप्रभु वहां पहुंच गए। He rushed. So they are inseparable. They cannot be separated. They're always together. साथ में रहते हैं। थैंक यू गुरु महाराज। गुरु महाराज IOF নোয়াখালী একটু প্রশ্ন জিজ্ঞেস করুন। Right? Yes गुरु महाराज। और प्रेमानंद हरि हरि बोल। IOF নোয়াখালী हरि बोल। Guru Maharaj, can you take last question? IOF নোয়াখালী প্লিজ প্রশ্ন করুন। ঠিক আছে। Okay Guru Maharaj, thank you very much Guru Maharaj for giving us so merciful time Guru Maharaj, and you talk with very merciful Lord Nityananda. So please give us sometimes time like that. And Bangladeshi devotees Guru Maharaj love your kirtan so much. So many devotees they are giving comments that Guru Maharaj, we want to hear kirtan from you, kirtan from you. बांग्लादेश के बाद तो सब कीर्तन प्रेमी हो। Yes, as Charjana Prabhu said, Guru Maharaj, after that lockdown or pandemic situation, please allow us, please come. Okay. না যাওয়ার তো কথা लेंगे। हरे कृष्ण। Dandavad Pranam Guru Maharaj. आशीर्वाद। Jai His Holiness Lokanath Swami Gurudev Maharaj ki